आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो वाले प्रोफाइल मेरे हाथ में है पीपीआर कि जिन प्रोफाइल्स के हमने रिसेंटली वीज़ा लिए हैं। ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए बना रहा हूं कि हो सकता है आपका भी प्रोफाइल इनसे मिलता जुलता हो, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि अगर इनका वीज़ा आ सकता है तो आपका वीज़ा आ सकता है। Bells Overseas, the sound of your future. और पहली प्रोफाइल जो सबसे पहले वीज़ा है गौतम का। गौतम जो कि 2019 पास आउट स्टूडेंट है और इसका 5 ईयर का स्टडी का गैप है। इसके आइल्स में एक मॉड्यूल में 5.5 है और इसकी पहले 2 रिफ्यूज़ल थी, एक बार कनाडा एक बार यूएसए। और इसका प्रोफाइल अगर मैं कहूँ तो ख़राब हो चुका था, क्योंकि जिस भी एजेंट्स ने पहले फाइल लगाई थी उन्होंने इसका प्रोफाइल ही सही से नहीं प्रेजेंट किया हुआ था एम्बेसी में। उसके बाद हमारे पास चैलेंज था कि पहले प्रोफाइल को सीधा कैसे किया जाए। उसको सीधा करके उसके बाद उसका वीज़ा भी लिया और उसमें भी हमने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, बिल्कुल जो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उसी के बेस पे उसका वीज़ा लिया। उसके बाद बात करता हूँ, ये है रंजना का वीज़ा। रंजना जिसका कि ग्रेजुएशन के बाद 4 इयर्स का गैप था और 3 मॉड्यूल में 5.5 थे, 3 मॉड्यूल में 5.5 और इसका वीज़ा विद स्पाउस आया है, इसके स्पाउस के साथ इसका वीज़ा लगा है। ग्रेजुएशन के बाद 3 मॉड्यूल में 5.5 और स्टडी का गैप भी है, इसके बावजूद इसका वीज़ा लिया हमने। उसके बाद बात करता हूँ, ये है विपुल। विपुल की एक ऐसे एजेंट के पास फाइल लगी हुई थी जो कि 1,60,000 रुपये बच्चे से ले लिया था इसने, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ही उस एजेंट ने, और इस 2 बार रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा था। उसके बाद ये बच्चा मेरे पास आया है और इसका भी प्रोफाइल देखिए, इसके भी 2 मॉड्यूल में 5.5 थे, 2 मॉड्यूल में 5.5 थे और इसका स्टडी का गैप भी था। 2020 पास आउट है, उसके बाद स्टडी का गैप भी, उसके बावजूद हमने इसका वीज़ा लिया है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ स्टूडेंट गुरिंदर की। गुरिंदर का देखिए कि इसके आइल्स का स्कोर था 6 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5। एक मॉड्यूल में इसके 5 थे और एक में 5.5 थे, यानी कि ओवरऑल 6 था, एक मॉड्यूल में 5.5 थे, एक में 5 था। और 2022 पास आउट है, 2 साल का गैप था, फिर भी हमने इसका वीज़ा लिया। उसके बाद बात करता हूँ सिमरन की। तो ये सिमरन के भी 6 नॉट लेस देन 5 थे, इसके भी एक मॉड्यूल में 5 थे। तो 5 वाले का आपको पता है कि वीज़ा के चांसेस ही बहुत कम होते हैं, लेकिन इवन देन इसका भी ग्रेजुएशन के बाद 6 नॉट लेस देन 5 और ये 20 पास आउट स्टूडेंट है और इसका भी स्टडी का 3 इयर्स का गैप था, इसका भी हमने वीज़ा लिया। उसके बाद जानवी है, जानवी का भी इसने बी फार्मा किया हुआ था, इसके बाद इसकी एक रिफ्यूज़ल भी थी क्योंकि इसका जो कोर्स था वो जस्टिफाई नहीं हुआ था पिछली एसओपी में। इसका भी हमने, ये एसडीएस केस था, इसका भी हमने वीज़ा लिया है। इसके आइल्स में 6.5 थे। और उसके बाद बात करता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था पिंकी मल। अब क्या होता है कि जिस स्टूडेंट ने पीएचडी की हुई हो, पीएचडी के बाद तो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि अब और क्या पढ़ने जाएगा बच्चा, तो भी हमने इसको अब जिस सब्जेक्ट में इसने पीएचडी की थी हमने उससे दूसरा सब्जेक्ट की इसको मास्टर्स लेके दी। फिर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाई कि हमने इसको जस्टिफाई किया कि ये दोबारा मास्टर्स क्यों करना चाहती है, उसके रीजनिंग दी है, उसके बाद उसकी स्ट्रॉन्ग उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन की है, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग केस था, क्योंकि इसका साथ में स्पाउस और इसके साथ में बेटी का भी वीज़ा था। तो तीनों का वीज़ा हमने इकट्ठे लिया, इनका स्पाउस का, पिंकी मल की हस्बैंड का भी वीज़ा आया और इनकी बेटी का भी वीज़ा आया। तो ये कुछ प्रोफाइल थे जो कि बहुत ही चैलेंजिंग थे। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोफाइल है, जैसे स्नेहा वर्मा, और वह इसका तो चलो एसडीएस केस था, इसका सिर्फ 2 साल का गैप था, इसका भी हमने वीज़ा लिया। और बहुत सारे और केसेस हैं, लेकिन मेनली मैं ये बताना चाहता था कि 5.5 इन 2 मॉड्यूल, 5.5 इन 3 मॉड्यूल, 5 एक मॉड्यूल में सबका हमने वीज़ा लिया इस बार। और इवन पीएचडी वाले स्टूडेंट का भी वीज़ा लिया। और स्पाउस वीज़ा का मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि फाइल हमने इकट्ठे ही लगा के, दोनों केसेस में, चाहे रंजना चाहे पिंकी मल, दोनों की इकट्ठे फाइल लगा के इकट्ठे ही पूरी फैमिली का ही वीज़ा लिया है। तो अगर आप भी अपना फाइल प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो बेल्स ओवरसीज की जलंधर, लुधियाना या अमृतसर ब्रांचेस में विजिट कीजिए या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करिए। हम वही केस पकड़ते हैं जिसमें हमें पता कि वीज़ा आना है। हमारी कंपनी की बिल्कुल सिंपल पॉलिसी है कि हमें कोई ये नहीं है कि हमने सिर्फ फीस ही लेनी है चाहे आपका वीज़ा आए ना आया। हम वही केस पकड़ते हैं जिसमें वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी कंपनी की वीज़ा सक्सेस को बहुत बेटर करता हूँ। और हमारी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मैक्सिमम वीज़ाज ही आते हैं जितने भी हम स्टडी वीज़ा के केसेस लेते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.